आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम माय डियर लिटिल चिल्ड्रन। आप सबका मैं शिफा जहरा इस्तकबाल करती हूँ चैनल विन के इस खास स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में कि जिसे स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया है। किसके लिए? आपके लिए। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने किस बारे में बात की थी, क्या आपको याद है? हमने इस बारे में बात की थी कि रोजा हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करता है। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे अंदर चैरिटी, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, एंगर कंट्रोल, ये सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। अल्लाह डेवलप कर देते हैं, इन तमाम चीजों को जनरेट कर देते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब हम रोजा रखते हैं तो रोजा रखने से सिर्फ हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होते बल्कि हम फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। कभी आपने सोचा कि हम फिजिकली कैसे स्ट्रांग होते हैं? ओके, लेट मी टेल यू। हम फिजिकली इस तरह से स्ट्रांग होते हैं क्योंकि जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि हम अपनी डेली रूटीन में क्या हमें टाइम मिलता है कि हम अपने टमी को साफ कर सकें, अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकें? नहीं ना। हम सुबह से शाम तक इतनी सारी चीजें खाते हैं, पीते हैं, कभी ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं, बर्गर, पिज्जा, चिप्स, ये सारी चीजें हम खाते रहते हैं ना। लेकिन क्या हमारी बॉडी इंटरनली अच्छे से डिटॉक्स हो पाती है? नहीं हो पाती है। बल्कि बॉडी डिटॉक्स तब होती है जब बॉडी को हम खाने के लिए कुछ ना दें। इट मीन्स हम फास्टिंग करें। क्या आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना है? इंटरमिटेंट फास्टिंग रोजे का ही एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जिसे डॉक्टर यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। उसमें हमें क्या करना होता है? उसमें हमें कुछ घंटे फास्टिंग करनी होती है ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो गंदी चीजें जमा हो गई हैं वो सारी डिटॉक्स हो जाएं। बस सिमिलरली रोजा भी ऐसा ही है कि जब भी हम रोजा रखते हैं तो हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। रोजा रखने से हम हेल्दी होते हैं, हमें मेंटल पीस मिलती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि रोजा आपको तभी फायदा पहुंचा सकता है कि जब आप सहरी में और इफ्तारी में अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। अगर आप सहरी में बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे और आप बर्गर, पिज्जा, ऑयली फूड, डीप फ्राइड फूड्स खाएंगे तो इससे क्या होगा? आपकी बॉडी को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा कि जो रोजा रखने की वजह से मिलता है। और इसी तरह जब आपने इतने 12 से 14 घंटे की आपने फास्टिंग कर ली, आपने हर चीज को अवॉइड किया, आपने गुनाह भी नहीं किया, आप अल्लाह के ओबीडियंट भी रहे, लेकिन जब इफ्तारी का टाइम आया तो जाहिर सी बात है भूख तो बहुत ज्यादा लगी होती है ना। और जब दस्तरखान पर तरह तरह की चीजें आती हैं तो उस वक्त हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें खा लेते हैं कि जो हमारी बॉडी को हार्म करती हैं। हमारी बॉडी उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है जिसकी वजह से हम दूसरी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। और फिर क्या होता है? लोग कहते हैं कि अरे रोजा तो हमें कोई फायदा ही नहीं पहुंचा रहा है। रोजा हमें तब फायदा पहुंचाता है कि जब हमारी डाइट भी अच्छी होती है। मसलन हम अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं, फाइबर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं। जब इन सारी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं तो फिर हमें रोजे का पूरा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर हम जंक, ऑयली फूड, डीप फ्राइड फूड, पिज्जाज, बर्गर, ये सारी चीजें खाते हैं तो हमें रोजे का वो फायदा नहीं मिलता है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं ना कि क्या फिर मैं कुछ भी ना खाऊं? दस्तरखान पे तो इतनी सारी चीजें रहती हैं। ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ खाना है, किसी चीज को तर्क नहीं करना। हम किसी चीज को लाइफ टाइम तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें हर चीज खानी है बट लिमिट में। अगर हम किसी चीज को आउट ऑफ लिमिट खाने लग जाएं, फॉर एग्जाम्पल आपको चिप्स बहुत पसंद होगी ना, लेकिन अगर आप हर टाइम और बहुत सारे अमाउंट में चिप्स खाते रहें तो उसका क्या नतीजा होगा? आपको कोई बीमारी हो जाएगी खुदा ना खास्ता। या इसी तरह से आप कोई डीप फ्राइड फूड खाएं या आप बर्गर खाने लगे, और बर्गर में कितनी फैटी चीजें होती हैं, उसमें चीज होता है, मेयोनीज होता है, डीप फ्राइड उसमें पैटीज होती है ना। तो अगर आप ये खाने लग जाएंगे कंटिन्यूअसली, कोई लिमिट ही नहीं है, डेली खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां जमा हो जाएंगी और कुछ सालों के बाद खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होगी और डॉक्टर आपसे कहेगा कि अब आपको बर्गर
कभी नहीं खाना। अब आपको पिज्जा कभी नहीं खाना, ये आपके लिए हार्मफुल है। और ये हार्मफुल आपके लिए क्यों बना? क्योंकि आपने बहुत सारा खा लिया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। इसलिए हर चीज को लिमिट में खाइए, स्पेशली जंक फूड को। आप जंक फूड वीक में एक बार खा लीजिए, या बहुत है वीक में 2 बार खा लीजिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत खाइए। और जब फास्टिंग अपना ब्रेक करिए, जब मगरिब का टाइम आता है, उस टाइम डायरेक्टली पकौड़े मत खाइए, डायरेक्टली समोसे मत खाइए। जाहिर सी बात है, क्रेविंग होती है और इतनी टेम्पटिंग चीजें दस्तरखान पर होती हैं, दिल तो बहुत करता है ना। लेकिन फर्स्ट रूल इज कि रोजा इफ्तार करते वक्त हमें सबसे पहले 1 गिलास पानी पीना है। 1 नहीं तो 2 गिलास तो जरूर आपको पीना ही पीना है, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले क्या चूज करेंगे? पकौड़े, समोसे? नो वे, आपको क्या चूज करना है? आपको फ्रूट्स लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फ्रूट्स खाना है। फ्रूट्स में आप अपना फेवरेट कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। आप वाटरमेलन ले सकते हैं, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, जो भी आपका फेवरेट हो, ठीक, आप ये लीजिए। क्योंकि अगर आप जब अपना फास्ट ब्रेक करेंगे और डायरेक्ट समोसे, पकौड़ियां, ये सब चीजें खाने लगेंगे, तो आपका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक हो जाएगा, जिससे आपका बीपी डाउन हो सकता है या हाई हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है? पानी पीने के बाद फ्रूट खाना है। फ्रूट के बाद हमें फौरन जूस नहीं पीना है। जूस मीन्स जो हमारे घर में रसना बनता है या टैंग बनता है वो पीना है, लेकिन बाद में पीना है और बहुत कम क्वांटिटी में पीना है, ठीक है। और हमें उसके बाद क्या खाना है? फ्रूट्स के बाद हमें कुछ ऐसा खाना है जो हमारे लिए हेल्दी हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ ऐसा बना लिया कि जिसमें बहुत सारा कर्ड है। आपको पता है कर्ड के कितने सारे फायदे हैं। या आप सादा कर्ड भी खा सकते हो, आप कर्ड खा लें, आप सैलेड खा लें, क्यूकम्बर खा लें, ठीक है, क्योंकि इन सब में वाटर कितना ज्यादा होता है, जो आपके लिए, आपकी हाइड्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इफ्तार करें, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ छूना नहीं है, जंक फूड आपको खाना है, लेकिन वो कम खाना है और बाद में खाना है। फास्टिंग जब आप ब्रेक करोगे, उस टाइम आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें खानी है। फ्रूट्स खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाना है, और खाने में भी आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल, चिकन, सैलेड, ये सारी चीजें खानी है, क्योंकि इन सब में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होते हैं। जब ये चीजें हमारी बॉडी को मिलती हैं और सारा दिन हमारे बॉडी का फास्ट होता है, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को रोजे का कंप्लीट फायदा पहुंचता है। तो आज के एपिसोड में हमने क्या जाना कि रोजा हमें तभी फायदा पहुंचाएगा कि जब हम अपनी ईटिंग हैबिट को सही करेंगे। तो आज के एपिसोड को मैं इस उम्मीद के साथ फिनिश कर रही हूं कि आप मेरी इस बात को जरूर फॉलो करेंगे। और आपने ये तो सुना होगा ना कि हेल्थ इज वेल्थ, तो अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपको फ्यूचर में भी कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बने रहिए चैनल विन के साथ। आपसे मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।